हमारे सुखों की तुलना में पहला सुख निरोगी काया से बात कही है। सुख के तो बहुत प्रकार है, लेकिन सुख में शरीर का सुख सबसे बड़ा सुख है। और सबसे बड़ा सुख आता है तो ये धनतेरस से जोड़ के भी देखते हैं कि धन बाद में आएगा, धन का करोगे क्या, शरीर लायक नहीं तो ये धन धरा रह जाएगा। ऐसे में धनतेरस से धनवंतरी की उत्पत्ति मानी है, लेकिन धनतेरस तिथियों के आधार पर बदलती रहती है। अब जब दुनिया का विश्वास बढ़ रहा हमारी अपने इन सारी चीज़ों पर, तो दुनिया की सरलता के लिए भी आयुर्वेद की जो तिथि तय की ऐसे ही है ना भाई साहब। अब 23 सितंबर, भले हमारी दिवाली आगे पीछे मने, धनतेरस का जा रही वो तो हमारे घर में रहने वाली है, लेकिन आयुर्वेद की भी महत्ता बढ़ाना है। तो इस नाते से मैं आपका अभिनंदन करना चाहता हूं कि यूनानी मसली ये भी अच्छा निर्णय करा कि 23 सितंबर हमारी ये धन्वंतरी जयंती के साथ साथ आयुर्वेद दिवस मना करके आज ही धन्वंतरी जयंती मना ले या धनतेरस मना ले। क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि पहला सुख निरोगी काया, और अभी तो हमने अपने सरकार के माध्यम से वैदिक घड़ी की भी स्थापना करी, और वैदिक घड़ी के अंदर भी इसी बात की महत्ता है। वैदिक घड़ी का अगर संक्षेप में कोई अर्थ समझेगा तो मैं इतना ही बताना चाहूँगा कि दिन और रात दोनों के लिए कितना सरल सिद्धांत है। अगर दिन गिनोगे तो आज के सूर्योदय से कल के सूर्योदय तक होना चाहिए, तो दिन तो तभी होगा ना। अब दिन तो पूरा मान लेते हैं अंग्रेजी हिसाब से, और रात आधी निकालते हैं, तो ये 18 ही तो घंटे हुए, फिर 6 घंटे कहाँ जाने वाले, उसमें क्या हो रहा है। नहीं, दूसरा दिन लग गया। कैसे लग गया भाई? दुनिया में कौन सा ऐसा प्राणी है जो रात की 12 बजे बाद उनकी दिनचर्या चालू होती? कोई नहीं है। तो इसलिए ये जो वैदिक टाइम टेबल का कैलकुलेशन है, ये पूरा सिद्धांत तो उसी आकलन से है। जब हमने कहा कि हमारा 1 घंटा अंग्रेजी हिसाब से 60 मिनट पे होगा, लेकिन वैदिक समय तो 48 मिनट का ही होगा। जैसे हम 48 मिनट पे आते हैं तो ये 15 मुहूर्त हो जाते हैं, सुबह सूर्योदय से शाम के सूर्यास्त तक, और 15 ही मुहूर्त रात के रहते हैं। तो 15-15 30, तो 30 मुहूर्त अपने आप मिल जाते हैं। तो ना रात घटी ना दिन बढ़ा, रात भी बराबर दिन भी बराबर, और आज के सूर्योदय से कल के सूर्योदय तक। और इसीलिए उससे आगे बढ़कर केवल सूर्योदय नहीं, नक्षत्रों की गणना भी की गई, 12 राशियों के साथ भी। तो ये सारी चीज़ों का असर हमारे प्राचीन ज्ञान विज्ञान से आता है। तो प्राचीन ज्ञान विज्ञान को समझते समझते शरीर विज्ञान को भी समझाना, यही तो आयुर्वेद है। इसके बाहर क्या है? हर एक चीज़ का असर अगर कहीं से निकलता है, हर एक परिस्थिति का परमात्मा ने जो चक्र बनाया है, इसलिए सभी ऋतुओं के लिए, ऋतुओं के आधार पर इलाज की बात अगर कहीं की गई है तो आयुर्वेद के माध्यम से की गई है।